आज हम जानेंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर किस तरीके से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी हैं और इन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं, और जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। यदि आपको इनके अंदर 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पता होनी चाहिए। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन ये कॉमन होता है। तो ग्रामर पोर्शन के लिए यदि आपको हिंदी का कवर करना है तो ग्रामर पोर्शन के लिए आप अरहिंद की ऑल इन वन ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और इंग्लिश के अंदर आप स्टूडेंट्स की ले सकते हैं, स्टूडेंट्स की भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये दोनों ही बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। या तभी भी आपको डाउट होता है हिंदी की ग्रामर के अंदर, तो आप यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है हिंदी अध्यापक, आप वहां से कोई भी आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का लिटरेचर पोर्शन कैसे कवर किया जाए। हिंदी और इंग्लिश के लिटरेचर पोर्शन को कवर करने के लिए आप हर रोज एक पेज पढ़ेगा, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा। हाईलाइट करने के बाद यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप तुरंत ही गूगल कर लीजिएगा। गूगल करने के बाद आपका वहां से डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद यदि तभी भी डाउट क्लियर ना हो तो आप किसी टीचर से पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हिंदी और इंग्लिश की एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जिसके अंदर आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने के बाद आप जब नेक्स्ट डे उसी चैप्टर को उसका नेक्स्ट पेज पढ़ें तो आप जो पीछे आपने क्वेश्चंस लिखे हुए थे उनके दोबारा आप उनको रिवाइज कीजिएगा। उनको जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो आप गूगल पर एमसीक्यूज चैप्टर के सर्च मारेगा। जब वो एमसीक्यूज आपके सारे कंप्लीट, आपको सारे एमसीक्यूज आते हो, ऐसा कोई भी एमसीक्यू ना हो जो आपने कवर नहीं किया हो, तो जो नहीं किया है कवर वो आप अपनी नोटबुक में उसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है पैसेज की। अब पैसेज को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कैसे करें। आप 2-3 पैसेज को देख लीजिएगा, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे आपको उनके आंसर्स करने हैं। उसके बाद जो आप लिटरेचर पोर्शन में रीड कर रहे हैं, हर रोज क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे ही आपके जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है राइटिंग वर्क की। जो राइटिंग स्किल्स होते हैं उन्हें कैसे इंप्रूव करें, जो प्रस्ताव होते हैं उन्हें कैसे लिखें। तो प्रस्ताव में एक चीज तो कॉमन होती है कि वहां पे भूमिका और उपसनार, फर्स्ट में भूमिका आती है और लास्ट में उपसनार आता है। बीच में ही आपको कुछ करना है। आपको कोई गेम का प्रस्ताव दे दिया जाता है तो आप उससे भूमिका आसान से लिख सकते हैं और जो उपसंहार है वो भी आसानी से लिख सकते हैं। पर बीच के पोर्शन में हम क्या लिखें, तो बीच के पोर्शन के अंदर आप एक हेडलाइन बनाइएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, कि इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एक ये लिखिएगा। दूसरे में क्या लिखिएगा कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और तीसरे में कि हमें खेलना क्यों है गेम्स। ठीक है, इनके बारे में यदि आप लिखते हैं तो आपका पूरा जो प्रस्ताव है वो कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत बड़ा भी हो जाता है। इस तरीके से यदि आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।